अच्छा ठीक। तो मैंने जब कभी कोई मंत्र देखता हूँ सामने, तो मैं इसी चीज को, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हमने दुर्गा सप्तशती पे डिस्कशन कर रहे थे। दुर्गा सप्तशती में लास्ट में जो है वो सिद्ध कुंज का स्तोत्र है। हाँ, सिद्ध कुंजिका स्रोत है। है ना? शृणुति प्रक्ष्यामि। उसको बोल कुंजिका लेते हैं स्रोत। भी। जी। ये आ गया सिद्ध कुंज का स्तोत्र। हाँ जी, आ गया। अब अगर हम इस सिद्ध कुंज का स्तोत्र को देख रहे हैं, तो हमारे सामने एक मतलब मेन मंत्र है। हम्म। हमारे सामने एक मेन मंत्र है। हम्म। हम इस मंत्र को देखें तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, हम्म। फिर विराम, हम्म। फिर ओम ग्लौम हूम क्लीम जुम सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे ज्वल हम सम लम छम पट स्वाहा। ये मंत्र हो गया। ठीक है। जी। अब इस मंत्र को मैं जब ध्यान से देख रहा हूं, तो मुझे हम्म। पता चल रहा है कि इस मंत्र में इसकी जो विशेषता है, हम्म। उसमें कहीं किसी ने कोई गड़बड़ करी। अब गड़बड़ हम्म। को मैंने चेक करा, तो हम्म। वो मैंने उसमें डाला था ना ग्रुप में। जो मेरा ग्रुप था उसमें मैंने इंफॉर्मेशन डाली थी। ये वाली। हम्म। अब मैं इस मंत्र को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हम्म। और यहाँ पर जो है, हम्म। ये यहाँ पर ये मंत्र आ गया मेरे सामने। हम्म। अब जब मैं इस मंत्र को देख रहा हूं, तो मुझे क्या क्या चीजें पता चल रही है, मैं उन यूनिक चीजों को देखता हूँ। सो हम्म। अंचंड त्व मह लक्ष्य श्री, ये एक बीज मंत्र हो गया। हम्म। अब इस बीज मंत्र में, ये बीज मंत्र किसका है? इन 9 बीज मंत्रों का। लक्ष्मी त्वमश्री तमसी चहसा शहमु शंडा हस्य श्री संचय। हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद अंचंड तोमा लक्ष्य श्री, इसमें जो है ये बीज मंत्र इस वाले पार्ट का नहीं होगा। हम्म। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस वाले मंत्र में द, ध, ज्ञ और हम्म। ज, ये अक्षर फालतू हैं। हम्म। जब ये अक्षर फालतू हैं, तो इन ये चार जो हैं इसमें और जुड़ जाएंगे। और हम्म। फिर हमारे पास जो है ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल लक्ष्मी तुमश्री तमसी चषा शमु शंडा हस्य सूरी संचय ज्वल शम सम लम शम पट स्वाहा, इस प्रकार से बना। तो अगर हम्म। मैं इस मंत्र में से पुनरावृत्ति हटा दूं, तो मुझे हम्म। जो है एक बीज मंत्र यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, जो कि हम्म। सबको संपूर्ण करे। फिर हम्म। लक्ष्मी त्वमश्री तमसी सहसा सहमु शंडा हस्य हम्म। सूरी संचय, ये 9 बीज मंत्र हो गए। हम्म। फिर मैं ये वाला बीज मंत्र यहाँ से हटा देता हूं। अब हम्म। आ गया मेरे पास बीज मंत्र दद्ध व्यक्षरों। दद्ध व्यक्षरों जो है वो प्रतीकात्मक स्वरूप है हम्म। गणेश जी विद रिद्धि सिद्धि।
हम्म तो आपने किसकी पूजा करनी है? गणेश जी की। गणेश जी का बीज मंत्र यहाँ लिखा हुआ है ग्लॉम। किताब खोल हम्म के देख लीजिए आपके सामने, वहां पर ग्लॉम बीज मंत्र लिखा हुआ है। मंत्र खोलेंगे, सेकंड लाइन देखिए, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे के बाद में हाँ, ओम ओम ग्लीम है। ग्लॉम। हाँ, ग्लोम है। ठीक है, ओम ग्लॉम ग्लोम गणेश जी। ग्लीम ग्लीम। ग्लॉम गणेश जी का बीज मंत्र है। हाँ। मैंने कहा मुझे गणेश जी की पूजा नहीं करनी, हम्म मुझे पूजा करनी है गणेश जी विद रिद्धि सिद्धि। हम्म इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला बीज मंत्र बनाया, दद ग्यक्षरो। दद ग्यक्षरो जो है रिद्धि सिद्धि और गणेश का सम्मिलित बीज मंत्र है। हम्म और यहाँ पर ग नहीं है, ज्ञ है। हम्म तो ऐसे करके ये मेरी प्रक्रिया में ग्लॉम बीज मंत्र हटा के मैंने दद ग्यक्षरों करा। फिर हम्म उसके बाद शुरू जो है वो कूर्च बीज है, जो हूम की वजह से प्रयोग हुआ है। हम्म फिर क्लीम जो है वो काली के लिए प्रयोग हुआ है, बट मैं काली को काली कभी बोलता नहीं, मैं सती बोलता हूं। तो हम्म। मेरे सती का जो बीज मंत्र है वो सत्य ही है। हाँ। उसके हम्म। बाद जो आप देखते हो जूम और साह लिखा हुआ है, वो हाँ। जूम जो है वो बेसिकली ह्रोम जूम सा हम्म संजीवनी मंत्र है। तो वो हम्म संजीवनी के लिए जो बीज मंत्र है वो संजूम है। हम्म तो वो जूम नहीं है, संजूम बैठता है। और वो सह हम्म। नहीं है, वो क्षौ है। अच्छा। अब इस आधार पे जब मैं देखता हूं कि तो इसमें बीज मंत्र की परिभाषा पूरी होती है, तो बीज मंत्र की हम्म परिभाषा क्या है? हम्म। बीज मंत्र उसे कहते हैं जिसमें 3 से 9 अक्षर होते हैं। अब हाँ। हूम में कितने अक्षर है? होम में तो दो। हूम में एक। एक ही अक्षर है, हा पे ऊ की मात्रा, तो वो उसकी हाँ। मात्रा हो गई। अक्षर हाँ, एक ठीक। ही है, हम। अच्छा, एक ही है। एम में मात्रिका है, बीज नहीं है। हम्म रीम में 2 अक्षर हो गए, हा और रा। क्लीम में हम्म 2 हो गए, क और ला। हम्म तो एम रीम क्लीम। फिर हम्म चामुंडा है, बीज मंत्र है ही नहीं, वो नाम है। हम्म तो जबकि इसको कहते हैं नवारण मंत्र, तो इसमें जो है 9 बीज मंत्र होने चाहिए। हम्म जब मैं जो प्रक्रिया बता रहा हूँ उसमें 9 बीज मंत्र हैं। तो जब मैंने इस आधार पे इसको बनाया, हम्म और इसमें से मैंने पुनरावृत्ति, जैसे कि यहाँ पर लक्ष्मी लिखा है इसको डिलीट कर दिया, त्वमश्री हम्म लिखा है उसको डिलीट कर दिया, तमसी लिखा है उसको कर दिया, चहसा हम्म लिखा है उसको डिलीट, हम्म शंडा, हस्य, हम्म श्री, संचय, इन सबको हम्म डिलीट कर दिया। तो मेरे हम्म पास टोटल अल्फाबेट्स कौन कौन से हो गए? पहला एक बीज मंत्र आएगा जिसमें कि हाँ। 4 अल्फाबेट अभी जुड़ेंगे, तो लक्ष्मी एक, त्वमश्री हम्म दो, तमशी हम्म तीन, तीन। सहसा चार, शहमू पांच, पाँच। षण्ड छह, हस्य हाँ। सात, श्री हम्म 8 और हम्म संचय 9। नौ हम्म बीज मंत्र ये हो गए। हम्म 10वां दध्यग अक्षरों। हाँ, वो ग्लोमो का 11वां है। शुरू। हम्म हम्म 12वां सत्यई। हम्म 13वां संजूम। हम्म एक गिनती का फर्क हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, अच्छा, और पहला बीज मंत्र। हाँ। तो इस प्रकार से ये 15 बीज मंत्रों का समूह है। हम्म इस समूह को ध्यान करके आप उस अधिष्ठात्री, जो इन 15 15 बटन को एक साथ दबाने से जो देवी शक्ति प्रकट होती है, उस हम्म देवी शक्ति का ये मंत्र है। हम्म। तो जब हम उस देवी शक्ति को जान जाते हैं, उसको जानने का अर्थ ही सिद्ध कुंजिका है, मतलब मास्टर की है। लेकिन वो इससे नहीं जाना जाएगा, वो जाना जाएगा इस तरीके से। अब वो उस ये पे भी आ पूर्ण का है जाइए, ही। उस पे हाँ। भी आ जाइए। अब ये जो वो है, इसके ये वाले पेज पे आ जाइए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के सेकंड पार्ट पे। नमस्ते रुद्राय, रुद्र अब रूपिणी इसमें नमस्ते। नीचे जो है जब आप देखेंगे तो इसने यहाँ पर क्या लिख रखा है? मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना ना संभव है, ना ना आवश्यक आवश्यक है, है, और ना ना वांछनीय। वांछनीय है, केवल जब पर्याप्त है। हम्म मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना ना संभव है। अब ये किसके लिए संभव नहीं है? जिसने ये अपनी बुद्धि यहाँ लगा के ये किताब में एडिटिंग करी है, ये उसके लिए संभव नहीं है। मैं तो शुक्ला हूं, मेरे लिए तो सब चीज संभव है।
सही बात। ना आवश्यक है, ये इसकी बुद्धि है हम्म। जो इसकी आवश्यकता और अनावश्यकता के बारे में चर्चा कर रहा है। सबसे करो और ना ही वांछनीय है। तो ये अपनी स्थिति बता रहा है, मेरी नहीं बता रहा। सही बात है। मुझे तो मुझे जानना है, मेरे अनुरूप जानना तो है। जब कभी मेरे सामने ऐसी चीज, अच्छा होता क्या था, मेरे गुरुजी जो है वो तो बड़े विलक्षण व्यक्ति रहे। वो क्या कहते थे, वो कभी किसी के प्रश्न का निरादर नहीं करते थे। वो कहते हम्म। थे चाहे बच्चा बोले, चाहे सबसे विद्वान वो व्यक्ति बोले, आपकी हम्म। सुनने की प्रक्रिया बहुत गंभीर होनी चाहिए। हम्म। तो अब मेरे को जब भी कोई व्यक्ति कोई बोलता था कि भाई ये काम कर लो, तो मैं हम्म। हमेशा या तो क्यों जोड़ देता था या मना कर देता था। हम्म। ये फालतू की चीजें मैं नहीं करूंगा, आउटराइट रिजेक्ट। मतलब एक सेकंड भी कॉपी जांचने में लगाता ही नहीं था। हम्म। मेरे गुरुजी बोले भाई देख ऐसा है, ये तो तेरी आदत है, पर हम्म। अगर तू अपनी आदत को जरा सा भी, मैंने कहा गुरुजी फालतू की बात कर रहे हैं, सुनते ही मतलब कान में अंदर जाने से पहले ही ये होता है कि ये फालतू की बात कर रहे हैं। हम्म। तो बोले एक काम करना शुरू कर दे, हर हम्म। जगह क्यों लगाना शुरू कर दे। ये हम्म। फालतू की बात कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, ये काम हम्म। की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ऐसे हम्म। करके उन्होंने क्यों मेरे दिमाग में घुसा दिया। हम्म। फिर मैं हर चीज को क्यों करने लगा। हम्म। तो अच्छा, दूसरा क्या आदत क्या थी, वो विद्रोही वाली आदत थी। तो मुझे जिस चीज के लिए मना करोगे वो मैं जरूर करूंगा। हम्म। आप मना करो और मैंने वही काम करना है। तो मैंने ये जब पार्ट देखा तो मैंने कहा ये तो यही करना है, हम्म। बीज मंत्री आइडेंटिफाई करने हैं। तो हम्म। मेरा नेगेटिव स्वभाव जो था उसने मुझे एक पॉजिटिव चीज से कनेक्ट कर दिया। हम्म। स्वभाव नेगेटिव था, ऐसा नहीं था कि ये कोई अच्छी बात है, हम्म। बट ये है कि उस खराब स्वभाव के अंदर जब हमने एक अच्छी चीज का प्रवेश कर दिया, क्यों, हम्म। तो वो प्रक्रिया पलटती चली गई। और फिर मुझे बाद में पता चला कि लक्ष्य इति लक्ष्मी, जहां लक्ष्य होता है वहां पर लक्ष्मी होती है। हम्म। तो लक्ष्य जो है वो प्रश्न करने से आता है, हम्म। भाई आपका क्या लक्ष्य है। हम्म। तो जब आप प्रत्येक जगह इसको करते हो तो ये, तो इस प्रकार से हमारे जो संस्कृत के ग्रंथ थे उन पर जो समय लगाना चाहिए था वो उस तरह से नहीं लगाया गया, हम्म। जिसकी वजह से हमारे जितना भी ग्रंथ और ये सारा पार्ट है ये अपने मूल स्वरूप से दूर हो गया। हम्म। ठीक है ना। हाँ, मैं समझ गया। सो ये है पूरी प्रक्रिया। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपने जो बीज मंत्र रोज लिख रहे हैं उसकी एनर्जी को लिफ्ट करना है, और हम्म। अपने घर में, परिवार में, और अपने गोत्र में, पितरों के लिए, देश के लिए उस पूरी प्रक्रिया को डालना है। और दिन में 3 बार डालिए 43 दिन तक, तो ये आप देखेंगे कि आपके भीतर एक विलक्षण प्रभाव इसका प्रकट होना शुरू हो जाएगा। विलक्षण प्रभाव, ऐसी चीजें जो लोगों को नहीं पता वो पता चलनी शुरू हो जाए उसको विलक्षण प्रभाव कहते हैं। जो लोग बिना जाने आपसे जुड़ना शुरू हो जाए वो उसका विलक्षण प्रभाव होता है। हम्म। और आपकी वाणी से कुछ ऐसी चीजें प्रकट होती हैं जो बहुत यूनिक होती हैं। आप बोलने के बाद सोचना शुरू करते हो अरे यार मैंने ऐसी चीज कैसे बोल दी, हम्म। ये मेरे को ज्ञान ही नहीं था, तो मैंने कैसे ऐसी चीज बोल दी। तो वो आपका जो अंदर का जो वो है, आपकी जो आत्मा और परमात्मा का जो भीतर का संबंध है, वो उस प्रक्रिया को प्रकट करना आपको शुरू कर देता है। और श्रीम लिखने की वजह से व्यक्ति की सुनने की क्षमता बहुत इंप्रूव होती है। तो जब वो सुनकर किसी के प्रश्न का उत्तर देता है तो वो हम्म। ऐसी चीज का उत्तर दे देता है जो हो सकता है उसको ना पता हो। हाँ, ये तो है, खैर ये तो पक्का है। ये तो है, कुछ तो बदल रहा है। सवा तो लाख फिर में ही कल भी मैंने पूरा का पूरा एक शीट लिखी आगे से। लेकिन अब की बार मैंने लेफ्ट हैंड से स्ट्रीम वैसे ही लिखा जैसे पुराने ढंग से लिखता था, और राइट हैंड से स्ट्रीम वो वाला लिखा जो आप आधा से क्षत्रिय वाला छह, राइट। नीचे रह, ऊपर मात्रा, और फिर एक छोटा रह, फिर अनुस्वर, ऐसे करो। हम्म।
ठीक है जी। लेकिन होमवर्क का थोड़ा, चलो ठीक है, मैं अब इसे आत्मसात करने की कोशिश आप ये करूंगा। मतलब ये प्रश्नोपनिषद